लेकिन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में। ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ये फन हुआ करता और इस फन पर लोग कई कई दिन, महीने और कई कई रातें जो है ये फन की कहानियां सुनाते थे। और भाई लोग ये कहते थे क्या वो सोते नहीं थे? बिल्कुल सोते थे। तो एक बार हुआ यूं कि दास्तान वो जो थे एक जगह, अब ये कई कई दिन, महीने और कई कई रात कैसे चलती थी भाई। आज आप लोगों का इंस्टाग्राम का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, रील्स का जमाना है। मगर उस जमाने में तो रील्स नहीं थी ना, सोशल मीडिया नहीं था ना। तो लोग हर टीवी में नहीं था, रेडियो में नहीं था, अखबार भी नहीं था, तो लोग हर थर्सडे को आते थे, हर थर्सडे को दास्तान सुनते थे। और दास्तान सुन आखिरी नेक्स्ट क्या होगा उसके लिए कान, उसके होंठ, उसके नाक, उसके बाल, उसकी उंगलियां। जनाब 2 हफ्ते गुजर गए, दास्तान वो सिर्फ दुल्हन की खूबसूरती बयान कर रहा था। तो आप ही लोगों में से आवाज आई भाई 2 दिन हो गए, इसका घूंघट तो उठा दे। तो ये वो भूता था जब लोग दास्तान, आज का जो जमाना है वो दास्तान रोकने का जमाना नहीं है। जब हमने दास्तान गोई शुरू करी तो हमने भी कंटेम्प्रेरी काम करना शुरू करा। हमने दास्तानें सुनाई, महाभारत में हमने दास्तान सुनाई, हमने राम सुनाई उर्दू में। कल हम राधा कृष्ण लॉन्च कर रहे हैं उर्दू में, मथुरा में। हमने दास्तान मीना कुमारी सुनाई, दास्तान मधुबाला सुनाई। तो जो भी कोई आर्ट फॉर्म होता है, चाहे वो दास्तान कोई है, वो सिर्फ आपके मजे के लिए नहीं होना चाहिए। आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसे किसी सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल करें। तो हमने दास्तान रेप सुनाई, दास्तान निर्भया सुनाई, हमने माँ बनने का पहला एहसास सुनाई, मेंटल हेल्थ पे काफी काम किया। तो ये अब इससे पहले कि मैं दास्तान के बारे में और बात करूं, मैं आपको छोटी सी एक परफॉर्मेंस के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि जब दास्तान कोई होती है तो उसमें भाई गरामा अहमद काम करते हैं, दीपा गजल काम करती हैं, हमारे जो राइटर हैं डॉक्टर बकुल देव। तो मैं उनकी महाभारत की शुरुआत का एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो उतनी ही नई बात है जितनी है पुरानी, है आग इसका है पानी, दाइम है असर इसका सरे दुनिया फानी। नादा है जो समझे हैं इसे एक कहानी, रुदाद जहां भी है ये रुदाद अदम भी, किरदार इसी के है सभी आप खता करते हुए अपनों के अपना ही लहू, अपना बदन, अपने ही खंजर, फिर जंग के मैदान में इल्हाम का मंजर, तारीख की पेशानी पे लिखा ये फसाना, फैज इससे उठाता रहे ताहश्र ज़मा, फैज इससे उठाता रहे ताहश्र ज़माना। तो हाजी ये दास्तान जो होती है, अब मैं महाभारत की एंडिंग का एपिसोड है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। जब हम उसे एंड करते हैं तो सोजिशे दिल की खूने गरम की थी, धर्म से जंग ये भाग्य की बात कब थी, करम की थी। बात इतनी सी थी पर मर्म की थी, 5 पांडव थे और 100 कौरव, सच वही था जहाँ पे थे माधव, जब हकीकत जुल्म की शब दराज हो जाए, ये जमी बेनियाज हो जाए, और कातिल फराज हो जाए, शम्स का रूप धारता है कोई, खल्क को फिर संवारता है कोई, खल्क को फिर संवारता है कोई। भाई जब हम दास्तान कोई करते हैं, जब राम जाते हैं अपने वालिद यानी अपने फादर और अपनी माँ से मिलने, तो वहाँ क्या होता है, इसको एक नज्म के फॉर्मेट में ब्रज नारायण चकबस ने लिखा है, उसको हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहारे बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल, देखा तो एक दर पे है बैठी वो खस्ता हाल, सख्ता सा हो गया है यह शिद्दते मलाल, तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दी गई हसरत से की निगाह, जो
जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह। ली गोशहाए चश्म से अश्कों ने रुख की राह। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सहरा हो रवा। लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूंगी हाँ। किस तरह मन में आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। सरजद हुए थे मुझसे खुदा जाने क्या गुनाह, मझधार में जो यूं मेरी कश्ती हुई तबाह। सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जा के दिल पे चली गम की तेग तेज। आलम ये था करीब कि आंखें हो अश्क रेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। फिर अर्ज़ की ये मादरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों है आप, अलम का है क्यों गफूर। शायद फिजा से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। ये जाल ये फरेब ये साजिश ये शोर व शर, होना जो है सब उसके बहाने है सर बसर। असबाब ज़ाहिरी में ना उन पर करो नजर, क्या जाने क्या है पर्दे जुल्मत में चल बगल। खास उसकी मसलहत कोई पहचानता नहीं, मंजूर क्या उसे है कोई जानता नहीं। राहत हो या कि रंज खुशी हो कि इंतशार, वाजिब हर एक रंग में है शुक्र कर दिगार। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अमरे रजा में जो खम रहे। और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम, बादे सफर वतन में हम आएंगे शाद काम। होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम, कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम। उसका करम शरीफ अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। ये जो इंसान बनाए उम्र में, जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं, जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। तो खातिन हज़रात, कर्ण के बारे में आपने सब, तो कर्ण महाभारत में जब बिल्कुल मरने वाले हैं, तो ये किस्सा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कर्ण सिख भेष में एक कृष्ण मुरारी, दोनों ने रमाई थी भभूत अपने बदन में, ये देखना था कितनी सखाफत है कर्ण में। दी बढ़ के फकीरों ने सदा है कोई गानी, जो दर्द रसीदों की सुने राम कहानी। तो रोज से भूखे हैं न दाना है न पानी, अब दम पे बनी जाती है बेकल है ये प्राणी। अंधेर है इस नगरी में दाता नहीं मिलता, देहात उठाकर कोई ऐसा नहीं मिलता। देहात उठाकर कोई ऐसा नहीं मिलता। ऐ वीर करण तेरी सखावत का है शोहरा, हिम्मत का धनी तू है शुजाअत का है शोहरा। भंडार है भरपूर अमारत का है शोहरा, तू मर्द सफी है तेरी हिम्मत का है शोहरा। सुनते हैं कि मायूस सवाली नहीं जाता, जो सामने आए तेरे खाली नहीं जाता। जो सामने आए तेरे खाली नहीं जाता। अफसोस कि तू रन में सरे खाक पड़ा है, जख्मों से बदन चूर है क्या वक्त कड़ा है। अब और कहाँ जाए हमें शोक बड़ा है, क्या जाने नसीब अपना कहाँ आज लड़ा है। निराश है दर और दिखाई नहीं देता, भिक्षा का कोई तौर दिखाई नहीं देता। कानों में करण के गई आवाज अलमना, एक आह भरी दर्द की देखा सुए अफलाक। जेबों को टटोला तो न था पास कुछ था, जख्मों से हुआ तीर नदामत से बदन चाक। बोला कि मैं खुद बहरे अदम के हूँ किनारे, ले जाओ मेरे शस्त्र जो काम आए तुम्हारे। ले जाओ मेरे शस्त्र जो काम आए तुम्हारे। बोले वो फकीर सुन के ये अल्फाज गम में, साधु है हमें शस्त्र के छूने से है परहेज।
संतों के हैं किस काम के हथियार ये पूरे। दान दे हमें, पेट की अग्नि है बहुत तेज। कुछ पास नहीं तेरे तो हम जाते हैं दाता। मायूस है बदीदा इलम जाते हैं दाता। इस बात को सुनने की थी कफ्ताब करण को। दिल थाम के बोला कहाँ जाते हो तो ठहरो। वो सामने पत्थर जो पड़ा है वो उठा दो। खाली तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जरा दम लो। सोने की मेरे दांत में कील जड़ी है। ले जाओ वही तुम के मुसीबत की घड़ी है। ले जाओ वही तुम के मुसीबत की घड़ी है। सुनकर ये वचन बोले वो दरवेश बिगड़ कर। हम संदिल हैं ऐसे उठा दे तुझे पत्थर। तुड़वाए तेरा दांत भी ये पाप है सर पर। इस दान से निर्दान ही रहना हमें बेहतर। इस दान से निर्दान ही रहना हमें बेहतर। सुनकर ये फड़कने लगा वो जख्मी दिल तंग। 100 करवटें लेता हुआ जा पहुंचा होता संग। यूं तोड़ दिया दांत के साधु भी हुए दंग। फिर दान के लेने में मगर लाए नया रंग। फरमाया कि ये दांत तेरा खून में तर है। कर पाक इसे जल से जो देने की नजर है। सुनकर ये जख्मी को न रहा जब्त का यारा। हिम्मत ने दिया नजर के आलम में सहारा। दांतों से कमा खींच के एक बाण जो मारा। धरती से निकल आई वही गंग की धारा। धरती से निकल आई वही गंग की धारा। खुलकर जो चमकने लगा। तो ये जो हमने आज अपनी परफॉर्मेंस के छोटे छोटे पीसेस आपके सामने पेश किए, एक झलक आपके सामने पेश की, ये पूरी दास्तान गोई नहीं है। अगर आप दास्तान गोई देखना चाहते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं। और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ श्री वेंकटेश्वर कॉलेज